जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपको अश्वत्थामा के द्वारा पांडव पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन की एक पावन कथा है, इसके बारे में सुनाने जा रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवत का तीसरा जो पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम लेके। जय श्री माधव। तो ये जो कथा है ये बहुत ही रोचक और पावन कथा है। इस कथा का मैं आपको यहाँ पे जो बता देता हूँ कि ये कथा सूत जी कह रहे हैं। सूत जी वो हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, जो कि सुनाई थी। ठीक है, सबसे पहले सूत जी ने ही श्रीमद् भागवत सुनाई थी। देखिए, जब सोनक जी पूछ रहे हैं कि सूत जी से, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया और उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। तो अब सूत जी ने कहा कि ब्रह्मा जो नदी है, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्यप्रस नामक एक आश्रम हुआ करता था। वहाँ ऋषियों के जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, वो चलते रहते थे। वहाँ व्यास जी का अपना एक आश्रम था। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन था। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया, दोनों हाथ जोड़कर, और स्वयं खुद के अपने मन को समाहित किया। जब उन्होंने अपने मन में समाहित किया तो उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र करके, मन को एक जगह बिल्कुल संतुलित कर कर, ठीक है, एक जगह लगाकर और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा एवं उनके उनके आश्रय से रहने वाली उस माया को देखा। जहाँ पर उनके आसपास जो माया भटक रही थी, तो उनने माया को देखा, मन को एकाग्र करके, एकत्रित करके, मन को एक जगह लगा करके ये सब उन्होंने देखा। तो मन को जब एकाग्र किया तब उन्होंने, उनके मन में ये विचार आया कि इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को जो त्रिगुणात्मक मान मान लेता है कि मैं ही त्रिगुण स्वामी हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन वो ये बात से अनजान रहता है कि इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को वो भोगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी कोई ना कोई गलत काम हो जाते हैं। ये अनर्थों की जो शांति का शाश्वत साधन है केवल भगवान और भक्ति योग, भगवान का भक्ति योग ही है। परंतु संसार है, संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि यही समझकर इन्होंने परमहंस की सहिता श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है। अब इसके श्रवण मात्र से, यानी कि इसका पाठ करने से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भक्ति उजागर हो जाती है, भक्ति उजागर हो जाती है, जिससे जीव के जो शोक है, मोह है, भय है, ये सभी तीनों तत्व है, ये जो नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवर्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तो इस प्रकार सूत जी ने यहाँ पर इनकी गणना की थी। अब सोनक जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवित्र परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, कोई भी वस्तु की कोई चाह नहीं, क्योंकि वो मोह माया से बिल्कुल परे है, हटके वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो अब ये कह रहे कि आपने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, आप तो सभी मतलब एकाग्र हो, मोह माया से दूर हो, तो फिर आपने किस लिए इस चीज का भाई आपने किया। अब सूत जी कहती हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, तो जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, यानी कि जिनकी जो गांठ है वो बिल्कुल खुल चुकी है, माया से मुक्त हो चुके हैं, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, जो भगवान की हेतु रहित भक्ति भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर गुण हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी ने तो भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय, और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र है, ये भगवान श्री वेदव्यास के पुत्र है। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया कि आप तो ज्ञानी हो, आप मन को एकाग्र कर लेते हो, आत्मा में रमण कर लेते हो, तो आपने इस ग्रंथ की रचना क्यों की। तो ये दूसरों की भलाई के लिए, ताकि लोगों में और भक्ति जागे, जो ज्ञान और वैराग्य है तो वो सभी जागे, तो इसलिए इन्होंने किया था। अब सोनक जी कह रहे हैं, अब मैं राजश्री परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष के पांडवों के साथ स्वग्रहपूर्ण की कथा सुनाता हूँ। अब उस कथा को आप सुनिएगा। देखिए, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का जो उदय होता है। जिस समय महाभारत में जो कौरव और पांडव है, जो कि दोनों पक्षों में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, और भीमसेन गदा के प्रहार से जो दुर्योधन की जो जांग थी वो तोड़ दिया था, जांग उनकी टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने क्या किया, अब कथा आरंभ यहाँ से होती। तो अश्वत्थामा ने अपने जो स्वामी है दुर्योधन, अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर, यानी कि उनका हित में कार्य समझकर, द्रौपदी के जो सोते हुए पुत्रों के सर काटकर उसको भेंट कर दिए। द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उसके सर काटकर और दुर्योधन को भेंट कर दिए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि दुर्योधन मरा नहीं था, दुर्योधन जिंदा था, लेकिन उसकी जांघें टूट रही थी और वो तड़प तड़प कर मरने लगा था। तो उसको जो 5 पुत्रों की जो जो गर्दन है, धड़ है, उस सर से अलग करके दुर्योधन को भेंट कर दिया। लेकिन दुर्योधन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसको घृणा आने लगी थी इस सब से, क्योंकि दुर्योधन को घटिया बिल्कुल भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा ही करते हैं।
इन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। अब माता जो द्रौपदी माता है, वो जब पुत्र मर गए तो बहुत ही दुखी हो गई, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए, रोने लगी। अब अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब इस आत्याई ब्राह्मण ब्राह्मण दाम का सर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, यानी कि अपने बाणों से इसका अश्वत्थामा का काट कर लाऊंगा और वो तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद ही उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। तो ये सब कहा। अब अर्जुन ने इतनी मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को तो सांत्वना दे दी थी, और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्होंने सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव जो धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अब गुरु अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े तो ये सब उसको खबर हो गई अश्वत्थामा को। तब उन्होंने क्या किया, देखिए बताता हूँ। देखिए, बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का जो मन है ना, वो विचलित हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ही ये बेकार और घिनौना कार्य किया है। जब उनसे दूर ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे, उसे लगा भाई अर्जुन तो मेरे ही पीछे आ रहा है, रथ को लेकर, सारथी भगवान श्री कृष्ण है। अब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां जहां तक वो भाग सका भागा। वह रुद्र से भयभीत होकर सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के जो घोड़े अब थक चुके हैं, मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं, तब उसने क्या किया, अपने को बचाने का एकमात्र साधन क्या समझा, ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसका अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, और शास्त्रों में इसका कोई भी मतलब ये नहीं कि किसी अस्त्र से वो रोका जाएगा, किसी अस्त्र से रोका नहीं जा सकता हो। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी, ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसको लौटाना वो नहीं जानता था। फिर भी जब देखा कि भाई मेरे तो प्राण संकट में ही हैं, तो अब और उससे उसे कुछ सूझा नहीं, और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ध्यान किया, और उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम्हारी भक्ति को अभय देने वाले हो, जो संसार की दहकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उभारने में एकमात्र जो साधन है वो आप ही हो, आपके सिवा हमें और कोई दिखाई नहीं देता। आप ही हमारे इष्ट हो, आप ही हमारे भगवान हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित भक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादिरूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश में श्री कृष्ण यह भयंकर तेज ओर से मेरी ओर आ रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं, यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। जो ब्रह्मास्त्र जब आ रहा है तो श्री कृष्ण भगवान की तारीफ करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि आप मेरे सब कुछ हो, जीवों के सब कुछ हो, सब कुछ हो। अब ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, मुझे इसे बचाओ, ये है क्या और क्यों आ रहा है। तो इसका तो मुझे कुछ ज्ञान है नहीं, आप बताओ। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थिति होने से उसने उसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना ही नहीं जानता है। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तुम शस्त्र विद्या को भलीभांति जानते ही हो, तुम शस्त्र विद्या को जानते हो भलीभांति। ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। अब ब्रह्मास्त्र का जो तेज है, तो उसी तेज से ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि है उसको बुझाया जा सकता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, किससे कही थी, अर्जुन से कही थी। अब सूत जी हम वो कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। अब बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए। जैसे कि दो ब्रह्मास्त्र चल रहे थे, एक यहाँ पे अश्वत्थामा की ओर से चल रहा था, एक अर्जुन की ओर चल रहा था। जब दोनों में जो भीषण टकराव हुआ, तो उस टकराव से जित आकाश पूरे आकाश में और दिशाओं में फैल गया और बढ़ने लगा। ये बिल्कुल आग, सूर्य की जो आग से बिल्कुल तृप्त होकर इतना तेज था उन अस्त्रों में। तीनों लोगों को जलाने वाले उन अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी थी। उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है। अब उन्हें समझ लिया कि प्रलय को ना कुछ आने वाली है। अब उस आग से प्रजा का और लोगों का तो नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अब क्या किया भगवान ने इधर अश्वत्थामा का और इधर अर्जुन का, दोनों का ही जो है वो अस्त्र थे वो लौटा लिया। ठीक है। अब अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी जब उन्होंने देखा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने तुरंत गया उसके पास और अश्वत्थामा को जकड़ लिया, पकड़ लिया, और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले उसको ऐसे बांध दिया अश्वत्थामा को। अब अश्वत्थामा बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुपित होकर कहा यहाँ पे। तो उनकी जो आंखें लाल थी और जैसे पशु है उसी तरह बांध लिया। अब जो ले जाने लगा कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान करें, इस ब्राह्मण को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो तुरंत मार ही डालो। तो इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जो बालक निरपराध है, जिनका कोई पाप ही नहीं है, अब उसकी तो इन्होंने हत्या की है, वो भी सोते हुए, जो कि घोर पाप माना गया है शास्त्रों में। ठीक है, अब अर्जुन इसको छोड़ना मत, मार डालो। इसने रात में सोए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक विवेक ज्ञान सुख, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते। जो जो बातें कही गई हैं ये बिल्कुल सत्य बात है, इनको कभी नहीं मारना चाहिए। परंतु जो दुष्ट लोग होते हैं, जो क्रूर पुरुष होते हैं, दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं, उनका तो वध ही इसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदतों को लेकर यदि वह जीता है और पाप करता है, फिर उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है ना, उसका सर मैं उतार के लाऊंगा। इस पापी कुलांगर अत्याय ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की धर्म परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की थी। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गौ और ब्राह्मण की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात है जो श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे, तो ये बातें कही थी। ठीक है, अब इसमें जो अर्जुन का जो दिल है वो बड़ा ही महान था। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या तो की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की जो इच्छा है वो बिल्कुल भी नहीं हुई कि यार मैं कैसे अब गुरुपुत्र को कैसे मैं मार सकता हूँ। तो उनका जो करुणा में आ गई अर्जुन ने। तो इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मर्द पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। अब चले गए द्रौपदी जी के पास शिविर में। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया जा रहा है। निंदित कर्म करने के कारण उसका जो मुख है नीचे की ओर झुका हुआ है, बिल्कुल मुरझाया हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देकर जो द्रौपदी का जो कोमल हृदय है कृपा से भराया। अब दया आ गई अश्वत्थामा के प्रति, अब उसके पुत्रों को मार दिया। अब उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। द्रौपदी ने आई और वहां पे गई और अश्वत्थामा को कहा, प्रणाम किया, नमस्कार किया। और गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को बिल्कुल भी सहन ना हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, बस इसे छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है इसलिए इसे छोड़ दो। हम लोग के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन को कह रही है कि इनके जो पिता थे, जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है, तो इनके गुरु द्रोणाचार्य जी, इन्होंने भाई, हाँ, जो गुरु थे आपके, तो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है कि आप इसे बांध कर लाए, अब आप इसे मारने होने की बात करो, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए इसने जो किया वो तो किया, अब इसे वापस तो लौटाया जा नहीं सकता। ठीक है, ये आपके आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपा, उनकी वीर पुत्र की ममता से ही उनको पति अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। अब महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की जो नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी की व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अपने बच्चों के मर जाने से दुखी होकर रो रही हूँ, जैसे कि मैं, द्रौपदी कह रही, मैं अपने बच्चों के मर जाने से कितना ज़्यादा मेरे को कष्ट हो रहा है, दुखी हो रही हूँ, मैं रो रही हूँ अंदर से, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल आ रहे हैं। वैसे ही इनकी माता पतिव्रता जो गौतमी है, जो गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, घरवाली है गौतमी, न रोए। अब वो नहीं रोएगी, अगर हम इसको मार देंगे तो वो नहीं रोएगी। तो जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कुकर्तों से ब्राह्मणों को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर द्रौपदी ने कहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही रोचक बात कही है। अब सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। द्रौपदी ने जो कहा, जो उनकी बात बिल्कुल धर्म के अनुकूल थी, उसमें कपट बिल्कुल भी ना था, करुणा थी, दया थी, प्यार था, प्रेम था। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। अब राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया कि आप धन्य हो देवी। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, तो भीमसेन तो बड़े ही क्रोधित थे, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता भीमसेन को। तो भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि अपने व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। जिसने ना तो अपने स्वामी की फिक्र करी और सोते हुए बच्चों को मार डाला, निरपराध बच्चों को मार डाला, जिनके हाथ में ना अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या जानते थे, उसको मार डाला, तुरंत मार देना चाहिए ऐसे कुछ दुष्ट को। तो भीमसेन की बातें सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, पतिते ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान कह रहे, भगवान में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और अत्यायियों को मार ही डालना चाहिए। जो अत्याचारी होते हैं उनको तो मार डालना चाहिए, पर ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दो बातें बताई है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे, ध्यान से सुनना, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का तुम पालन करो।
तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो, साथ में भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। अब कृष्ण भगवान कह रहे जो तुमने अर्जुन जो प्रतिज्ञा ली थी द्रौपदी से की थी, उसको तो पूरा करना ही है। मैंने जो कथाओं में कहा है, शास्त्रों में बताया है, तो वो भी आप सिद्ध करके दिखाओ। अब सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय हृदय की बात तुरंत ताड़ गई, तुरंत जान गए, और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के जो सर की जो मणि है बालों के साथ उतार ली। अब बालों के साथ उतार ली, बालकों की हत्या करने से वह स्त्रीहीन तो पहले से ही हो गया था, ठीक है, वो बल अंदर से खत्म हो चुका था। अब मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया था, क्योंकि जो अश्वत्थामा की जो मणि थी उसमें बहुत ही ज्यादा तप था, बहुत ही ज्यादा तप था, तो उसका जो आधा ब्रह्म ज्ञान है वो सब कुछ निकल गया था उस मणि के निकालने से ही, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर, रस्सी तो बांधी हुई थी, वो रस्सी निकाल दी और शिविर से उसे निकाल दिया। मूड देना मतलब उसे गंजा कर दिया, और सारा जो धन है उसका छीन लिया, और स्थान से बाहर निकाल देना, उसे बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण दमों का वध है, उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से जो द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे हैं, शोक से भरे हैं, अब उन्होंने अपने मरे हुए बंधुओं की जो दादी है अंत्येष्टि क्रिया की, तो ये यहाँ पर उनकी क्रिया की, और यहाँ पे क्रिया की। अब इसमें कुछ और जो बातें हैं ये यहाँ पे बताई गई हैं, देखिए इसमें ध्यान से सुनना। जो आग लगाता है यानी आग लगाने वाला है, जहर देने वाला है, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला है, जो धन लूटने वाला होता है, खेत और स्त्री को छीन लेने वाला, ये 6 अत्यायी कहलाते हैं, ये 6 अत्यायी कहलाते हैं। शिव भक्त विधुनमाली दैत्यों को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य क्रोधित होकर भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से उनका जो नाम है लोलार्क नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? लोलार्क नाम पड़ा, ठीक है। और प्राचीन प्रीति के द्रोणी निग्रह हुए नाम की जगह पारीक्षित पाठ है। तो ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। अब आगे इसमें सुनिए कि गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। अब इसकी चीज को आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये अष्टमोध्याय है। तो सूजी कहते हैं इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्री को आगे करके गंगा तट पर गए। अब वहां उन सब ने मर्त बंधुओं को जलदान किया। उन्होंने गुणों का स्मरण करके बहुत ही विलाप किया, दुख प्रकट किया, शोक प्रकट किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में उन्होंने फिर से स्नान किया, और वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से कोई किसी को नहीं बचा सकता। तुमको भी जाना है, मुझे भी जाना है, सभी को जाना है। जन्म जिसका निश्चित है, मरण भी उसका निश्चित ही है, ये बात पहले से ही तय है, ठीक है। मौत से इसको कोई नहीं बचा नहीं जा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य है जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था, वह वापस दिलाया। द्रौपदी के केशों को स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं को वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से, पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और यहाँ पे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाने का विचार किया, और उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली कि अब मेरा जो कार्य पूर्ण हो जाएगा, मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो जाने का जब उन्होंने निश्चय किया, जब उन्होंने कहा कि अब मेरे को जाने का विचार थी, तब इसके लिए पांडवों से विदा लेने लगे और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सत्यक और उद्धव के समान द्वारका जाने के लिए रथ पर जब सवार हुए भगवान श्री कृष्ण, उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। कौन? उत्तरा दौड़ी चली आ रही है। अब देखिए आगे की जो कहानी है, ये देखिए। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो। यह धैकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिनी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। ये किसने कहा? उत्तरा ने कहा। अब सूर्य कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की उसी की बात सुनते हुए जान गए थे कि अश्वत्थामा ने पांडवों के जो वंशज को निर्भीक करके जो ब्रह्मास्त्र का यह प्रयोग किया था, सोनक जी ने उसी समय पांडव में देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर ही आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। अब सर्वशक्तिमान भगवान जो श्री कृष्ण है, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन्हें निज जनों की रक्षा की। जो श्री कृष्ण भगवान एक उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण किए रहते हैं, अब उस शस्त्र से उसकी क्या की? रक्षा की।
अब योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से क्या कर लिया, ढक दिया। अब शौनक जी, ब्रह्मास्त्र अमोघ है, इसका कोई तोड़ नहीं ये तीनों लोक में, और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने वह शांत हो गया। यह कार्य आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वोदय है, ठीक है। वे ही अपने निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि की रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक जगह पर स्थित हो, फिर भी इंद्रिय और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, इंद्रियों से देखे नहीं जाते, बाहर अंदर से आप जगह स्थित हो, क्योंकि आप प्रकृति से आदि पुरुष परमेश्वर हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हो, और आपने ही माया के पर्दे से अपने आप को ढके रहते हो। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे जो मूढ़ लोग होते हैं, दूसरा जो वेश धारण किए हुए रहते हैं, वे नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। मतलब आप जो हो वो नहीं दिख रहे हो, वैसे अंदर से हम जानते कि आप हो। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील जीवन वाले परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण हो, वासुदेव हो, देवकी नंदन हो, नंद गोप के लाडले हो, और लाल गोविंद को हमारी बारंबार आप सभी को फिर से पुनः प्रणाम है। तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा। अब जिनकी नाभि से, यानी कि जिसके सुंडी से, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ था, ध्यान से सुनना, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ था, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते किए हुए रहते हैं, जिनके नेत्र, जिनकी आंखों से कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में जो कमल का चिन्ह है, चरण कमल यानी कि जिनके चरण पैरों में कमल का जो चिन्ह है, वे हैं श्री कृष्ण। ऐसे आपको मेरा बार बार आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण, आपको नमस्कार। हर्षिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चीरकाल से शोकग्रस्त देवकी जी की रक्षा की थी, अपनी माँ की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी अपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की थी। आप ही हमारे ही स्वामी हो, आप सर्वशक्तिमान हो। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं, विष से लेकर लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबा से लेकर आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से, और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से, और यहाँ पे बताए गए अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी और हमारे पुत्रों की रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में तो सर्वदा पद पद पर विपत्ति आए हैं, पद पद पर संकट आए हैं, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर होता है ना, चक्कर में नहीं आना पड़ता। उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका जो घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। जो जो अमीर आदमी है ना, जिसका पैसा बहुत ज़्यादा है, वो प्रभु का नाम ही नहीं ले सकते। इसलिए कहते हैं गरीब सबसे बड़ा ही अमीर है। जो गरीब है वो कम से कम प्रभु का ध्यान तो कर सकता है। अब अमीरों को तो परवाह ही नहीं है, मेरा धन कहाँ गया, ये वो कहाँ गया, उस प्रॉपर्टी का वो कितना है, उसका वो करना, उसको ये देना, उसको ये लेना, इसी माया में चलते रहते अमीर। लेकिन गरीब वर्ग के पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, भक्ति करना, और भक्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। क्योंकि मनु भगवान ने हमने दिया ऐसा जीवन, ऐसा मनुष्य जीवन दिया है ताकि हम भक्ति कर सके और अपने जीवन को मोक्ष प्रदान कर सके, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बताया कि वह मनुष्य तो आपका नाम ही नहीं ले सकता, क्योंकि आप उन लोगों को दर्शन देते हो जो अकिंचन है, ठीक है। तो उन लोगों को दर्शन देते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही सी बातें बताई गई हैं यहाँ पे। अब इसमें आगे कहा गया कि आप निर्धनों के जो परम धन, जो गरीब लोग हैं उनके तो परम धन हो, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हो, आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हो। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के जितने भी समस्त पदार्थ है ना, प्राणी आपस में जो टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हो। भगवान, आप जब मनुष्यों की जो लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता कि अब आप क्या करना चाहिए, कोई नहीं जानता। आपका कोई कभी कोई न प्रिय है ना ही कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि है वह विषम हुआ करती है। आपकी जो बुद्धि क्या विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हो, विश्व रूप हो, न ही तो आप जन्म लेते हो, न ही कर्म करते हो, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हो, उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में अपने जो दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को
घिचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी डाल दी थी। जब कृष्ण भगवान ने जब माखन की मटकी फोड़ दी थी, यशोदा मैया को गुस्सा आ जाता था कि ये क्या कर दिया, उल्हाने ले आते थे। अब उस समय क्या किया कि यशोदा मैया ने रस्सियों से बांध दिया था भगवान श्री कृष्ण को। ये अपनी कथाओं में सुना होगा और टीवीओ में भी देखा होगा। अब रस्सियों से बांध दिया, तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे। काजल कपोलों पर बह गया था, काजल है ना वो बह गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आंखों से आंसू आ गए थे। नेत्र बिल्कुल चंचल हो रहे थे आपके, और भय की भावनाओं से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया। आपकी इस दशा को लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ, मैं प्यार प्रेम में पड़ जाती हूँ, मैं आपसे और अधिक प्रेम करने लगती हूँ। भला जिससे भय ही भय मानता है उसकी यह दशा, आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जैसे मल्याचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए जिसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राज यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। तो कितनी कितनी अच्छी बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में कही गई है। तो आगे देखिए, दूसरे लोग यो कहते हैं कि वसुदेव देवकी ने पूर्व जन्म में सूतवा और प्रसरूपी के रूप में आपस में यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग तो ये कहते हैं कि यह पृथ्वी पर दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। अब कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार के अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए हैं, जो पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण करना, स्मरण करना, करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन हैं जो बार बार आपके चरित्र का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, याद करते हुए आनंदित होते रहते हैं, मजे में रहते हैं। वे ही अविलंब आपके इस चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं और जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते हैं। भगवान कल्पत्रु प्रभु, क्या अब आपके आश्रित संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? अब ये कह रहे हैं, आप जानते हैं कि चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसका सहारा नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं तो हमें यहाँ विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के जो हमारे पुत्र पांडु के नाम तथा रूप का अस्तित्व क्या ही रह जाएगा। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह क्रूजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमन हो रही है, अब वैसे आपके चले जाने के बाद तो ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल तथा जो लता है, जो वृक्ष है, विस्मृत हो रहा है। ये वन है, ये पर्वत हैं, ये नदी हैं, ये समुद्र है, ये आपकी दृष्टि में वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हो, विश्व की आत्मा हो, विश्व स्वरूप हो। यदुवंशी और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सज्जनों के साथ जोड़े हुए इस सने की डंडा फांसी को ही काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा जब समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। अब श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, पाप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने वाले जो अग्नि स्वरूप है, आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं को दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर, चराचर के जो गुरु भगवान है, मैं आपको फिर से नमस्कार करती हूँ। जय श्री माधव, जय श्री कृष्ण। तो ये यहाँ पर इतनी बड़ाई की गई है श्री कृष्ण भगवान की, और इतनी बड़ाई की गई है क्योंकि कृष्ण भगवान के बहुत ही ज़्यादा ऐसे कार्य हैं जिनके ऋणी रह गए। अब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती जी ने बड़े ही मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से मोहित करते हुए सब मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान को अब कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप मुस्कुराने लगोगे, तो ऐसे भगवान भी मंद मंद मुस्कुराने लगे कि मेरी तो इन्होंने सारे जो अवतार मैंने लिए थे, मेरी जो बाल लीलाएं थी, मैंने जो जो यहाँ पे रक्षा की थी, तो मेरे उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो प्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने कुंती से कहा, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वह हस्तिनापुर लौट आए। वह कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्होंने रोक, अब युधिष्ठिर जी ने रोक दिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा ही शौक हो रहा था। अब भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने, स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर जो समझने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्होंने सांत्वना नाम ली राजा युधिष्ठिर को, क्योंकि वो माया में पड़ चुके थे, उनका शोक ना मिटा था। अब शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी ही चिंता हुई। अब वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझे दुरात्मा के हृदय में बुद्धमूल हाउ, इस अज्ञान को देखो। मैंने सियार, कुत्तों के आहार और इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने एक जुआ खेला और मैंने इतना नाश कर दिया, ना जाने कितनों के घर उजड़े होंगे, कितने यहाँ पे विधवा हुई होंगी माताएं बहनें, कितनों के माँ बेटे उजड़े होंगे, कितने घुड़सवार मर गए, कितने हाथी वो मर गए, कितने जीव मर गए। तो उनको बड़ा ही शौक हो रहा था, उस समय मेरे कुल का भी नाश हो गया, कौरवों के कुल का भी नाश हो गया।
तो ये सर्वनाश के कारण मैं हूँ, मुझे बहुत ही दुःख हो रहा है प्रभु। मैं बताइए मैं अब क्या करूँ? तो मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों बरसों से नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। अगर मैं करोड़ों नरकों में रहूँ ना, तो भी मेरा छुटकारा नहीं हो पाएगा। शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता। फिर भी मुझे संतोष नहीं होता। कह रहे हैं कि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा के लिए जब कुछ कार्य करता है, वो अधर्मियों को मारता है, तो उसको पाप नहीं लगता। पर मन में संतोष नहीं हो रहा, मन नहीं मान रहा, पाप नहीं लगता, मन नहीं मान रहा इस चीज़ के लिए। अब स्त्रियों के पति है, भाई बंधुओं के मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसको मैं गृहस्थोचित यज्ञादिकों द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से जो गंदला जब स्वच्छ नहीं किया जा सकता, जो मदिरा होती है जिसे शराब कहते हैं आज के कलयुग युग में, उस समय मदिरा कहते थे, तो मदिरा की जो अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कथन था यहाँ पर युधिष्ठिर जी का। तो ऐसा कहना था यहाँ पर युधिष्ठिर जी का। तो युधिष्ठिर जी ये सभी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। तो इतनी यहाँ पर बातें युधिष्ठिर ने कही, बहुत ही शोक करने लग गए। अब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अब बहुत ही ये तो वैसे तो होना ही था। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो श्री कृष्ण भगवान और जो अश्वत्थामा है, और अश्वत्थामा ने जो ये यहाँ पर कर्म किया, और अश्वत्थामा ने पुत्र 5 पांडवों को मार दिया, 5 पांडवों को मार दिया, और अर्जुन ने उसकी मनील निकाल कर उसको वहाँ से निकाल दिया, और अश्वत्थामा ने वहाँ पर वो भी कर दिया था, ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था। अब भगवान ने कितने कितने जगह पर साथ दिया, पांडवों का कितने कितने जगह पर साथ साथ दिया। जहाँ पर नंदगांव में प्रभु श्री कृष्ण रहते थे, वहाँ पर कितनी लीलाएं की रचना की। वहाँ पर अपनी माता जी के साथ लीला करते थे, अपने बड़े भैया बलराम के साथ लीलाएं करते थे, राधा जी के साथ लीलाएं करते थे, गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, तो सभी से लीलाएं करते थे। और अंत में जब कंस मामा को पता चला कि जो कृष्ण है वो उनको मारने के लिए और वहाँ पे रह रहा है, तो उसने वहाँ पर भी जो कंस ने वहाँ पर भेजे, तो प्रभु ने फिर अपनी लीलाएं शुरू कर दी। जब अपनी लीलाएं शुरू करी, तो फिर एक ना एक दिन वो कंस महल पहुंच गए। अब कंस महल पहुंचने के बाद अपने मामा के साथ लीला कर दी, और मामा के साथ लीला कर दी जब उनका परम कल्याण हो गया। तो ये इस कथा में ये बताया गया है कि जो अश्वत्थामा है, ये मतलब मरण नहीं है, मतलब ये आज भी मरा नहीं है, जीवित है, और आज भी भटक रहा है। ये महादेव की पूजा करता है ताकि इसको कुछ शांति प्रदान हो जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसा घोर पाप इसने किया है कि दुर्योधन जो इसका जो प्रिय था, अब इतना प्रिय था, उसको भी ये चीज़ें शोभा नहीं लगी, उसको भी इस चीज़ से घृणा होने लगी। तो ये थी श्रीमद् भागवत कथा का जो एक कहानी थी। तो ये थी छोटी छोटी कहानी जो कि हम आपको बता रहे हैं, इसे आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इसको समझ में आए, थोड़ी सीख में आए। वैसे तो आप श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर आप छोटी-छोटी कहानी को अगर आप समझोगे, तो भगवान की लीलाओं के बारे में पता चलेगा। भगवान ने क्या-क्या अवतार लिए, क्या-क्या अवतार लिए, इसके बारे में पता चलेगा। भगवान अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं। इस कलयुग में हम सिर्फ रील्स देखते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अगर भगवान के प्रति अगर अनन्य प्रेम करोगे ना, प्रेम रखोगे, इस शरीर को भगवान के लिए आप उत्साहित करोगे, तो ही ये शरीर आपको कुछ वहाँ जाकर देगा। नहीं तो ये शरीर इंद्रियों और इनमें वशीभूत होकर यहीं जल के भस्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा, कीड़े बन जाएँगे, राख हो जाएगा, मिट्टी का ढेर बन जाएगा। शरीर पतला है, मोटा है, तगड़ा है, तंदुरुस्त है, ये कोई मैटर नहीं करता। वहाँ पर भगवान ये नहीं कहेंगे। अगर आप यमराज के पास जाओगे, तो यमराज ये नहीं पूछेगा तुम्हारा कद कितना था, तुम्हारी आयु कितनी थी, तुम कितने ज़्यादा हष्ट-पुष्ट थे, कितनी लंबाई थी, कितने मोटे थे, कितने कहाँ-कहाँ पे जाते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने अगर आपको मनुष्य जन्म दिया है, सबसे पहले तो हमें आप ये पता करो मनुष्य जन्म हमने दिया क्यों है? किस लिए दिया है? हमने क्या दिया? देखिए पहली बात तो ये कि अगर कोई किसी को देता है, तो उसका ये मतलब होता है कि आप उसी से कुछ कोई अभिलाषा है। जैसे अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, ठीक है? तो कल आप उससे ये उम्मीद रखते हो कि ये मुझे वापस लौटाएगा, ये वापस भी नहीं लौटाएगा, तो ये आगे चलकर मेरा कोई ऐसा काम निकाल दे ताकि मेरे को थोड़ा-सा आसान हो जाए, ताकि आगे चल कोई प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम में मैं निवारण हो जाऊँ, निवारण मिल जाए मेरे को, समाधान मिल जाए। ऐसे ही भगवान हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान ने शरीर दिया है। शरीर भी अपने लिए नहीं दिया कि भाई मेरी भक्ति करे, मेरी पूजा करे, मेरा पूजा पाठ करे, दिन रात भक्ति करे, नहीं। भगवान ने अपने लिए ही दिया है। अगर आपने भगवान ने आपको शरीर दिया है, सपोज़ कीजिए भगवान ने आपको शरीर दिया है। अब शरीर दिया है, अब भगवान चाहते हैं कि भक्ति के रास्ते के द्वारा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो दोनों लुप्त हो चुके हैं इस कलयुग में, जो कि सत्य त्रेता मैंने बताया था कथा में। तो ज्ञान वैराग्य तो लुप्त हो चुके हैं, भक्ति एक ऐसा मात्र साधन है जो इस शरीर के द्वारा, इस मलमूत्र की जो ये ढांचा है ना, नाड़ी त्वचा ये सब बना हुआ है, इस ढांचे के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सको, मोक्ष प्राप्त कर सको, 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े, इसलिए भगवान ने शरीर दिया है। बोलने के लिए क्षमता दी है, देखने के लिए आंखें दी है, सुंदर आंखें दी हैं, सूंघने के लिए अच्छी सुगंध दुर्गंध सुगंध के लिए नाक दिया है, वाणी दी है, इतनी अच्छी दी है, हम गाली बकते हैं
अब शब्द बोलते हैं एक दूसरे को, बहुत ही बड़ा पाप लगता है ये गरुड़ पुराण में, मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सी अनेक लीलाओं का वर्णन किया है भगवान ने। धीरे धीरे करके हम हर हर लीलाओं के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री माधव।